हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। त्रिभुज के पिछले लेक्चर्स में त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी के बारे में प्रूव कर रहे हैं। दो थ्योरम कर लिए हैं, एक है ट्रिपल ए कसौटी और एक है ट्रिपल एस कसौटी। पिछले दो लेक्चर में आप देख चुके हैं और उससे पिछले दो लेक्चर में आप देख चुके हैं थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का विलोम और उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी करवाए थे। अभी जो है हम पांचवें थ्योरम पर हैं, जो कि है SAS क्राइटेरिया, सास कसौटी जिसे कहते हो, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता की SAS सास कसौटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पिछले थ्योरम्स का फीडबैक अगर लिया जाए तो यदि कोई दो ट्राइंगल गिवन है आपको, एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल DEF है, तो नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो ये त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यानी कि यदि A बराबर D, B बराबर E और C बराबर F हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अगला क्या प्रूव कर चुके हो उसके बाद कि यदि इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं यानी कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ये अनुपात बराबर हो जाए तो भी ट्राइंगल समरूप हो जाते हैं। और आज थर्ड पढ़ने वाले हो कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपाती हो जाए, यानी कि AB अपॉन DE और AC अपॉन DF समानुपाती हो जाएं और उन भुजा युग्मों द्वारा अंतरित कोण यानी कि ये कोण इसके बराबर हो जाए तो आप कह दोगे कि वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आज हम इस थर्ड स्टेज पर हैं इस लेक्चर में। फिर इस लेक्चर को कवर करने के बाद आज बस इसी को डिराइव कराने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए कॉपी पेन उठा करके और बहुत ही सीरियसली, बहुत ही आराम से आप इसको प्रैक्टिस करें, लगाएं। अगर कम समझ आया तो वीडियो को फिर से प्ले करें, कुछ भी स्किप ना करें। और एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। पिछले वीडियो के अगर लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप क्लिक करके पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं इस थ्योरम को प्रूव करने की ओर। हैव अ लुक। फिर शुरू करते हैं इस थ्योरम को। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे, समरूपता की SAS कसौटी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। तो थ्योरम पढ़ देते हैं जल्दी से। यदि दो त्रिभुजों में, इस ट्राइंगल में और उस ट्राइंगल में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातिक हो, यानी कि इस त्रिभुज की ये भुजा, इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा अनुपातिक हो और इन भुजाओं के द्वारा अंतरित कोण क्या हो, बराबर हो, तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। हो के पहले, तो के पहले हो तक जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो गिवन दैट की हेडिंग में लिखोगे। इसके बाद जो प्रूव करना है वो प्रूव दैट में लिखोगे। जरूरी चीजें कंस्ट्रक्शन में करोगे, फिर मुद्दे की बात करोगे। तो अभी जो पहली हेडिंग हम बनाते हैं वो लिखते हैं ज्ञात है या गिवन दैट। तो गिवन दैट में क्या है, त्रिभुज ABC है और DEF है। तो त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DEF में, तो त्रिभुज ABC और DEF में क्या क्या गिवन है, कोई दो भुजा युग्म अनुपातिक हो, यानी कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF एंड इन दो भुजा युग्मों के द्वारा जो अंतरित कोण है यानी कि A बराबर D हो, तब इनको समरूप प्रूव करना है। तो अब लिखेंगे प्रूव दैट की हेडिंग, सिद्ध करना है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप होने पर इनके जो संगत कोण है वो बराबर हो जाएंगे या संगत भुजाएं आनुपातिक। तो कोई एक चीज को प्रूव करने से ही त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। A बराबर D कह दो, B बराबर E कह दो और C बराबर F कह दो। तो एक तो गिवन है, बस ये दो केस लाना है। तो जो कुछ भी मिला है इतने से हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना का कार्य करेंगे। और क्या करेंगे, बिंदु P और Q AB और AC पर इस प्रकार है कि AP और AQ DE DF के इक्वल हैं।
फिर पी क्यू को मिला लेते हैं। क्या करते हैं, ए पी बराबर डी ई तथा ए क्यू बराबर डी एफ खींचिए, इतना कर लेते हैं। अब आएंगे मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात का मतलब हेडिंग बनाएंगे प्रूफ, जिसे आप कहते हो उपपत्ति। प्रूफ की बात करें तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि त्रिभुज ए पी क्यू और डी ई एफ को सर्वांगसम प्रूव करेंगे और देखेंगे क्या मिलता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में जो कोण ए है वो डी के इक्वल है, ये जो है गिवन है। इसके बाद जो साइड ए पी है इस त्रिभुज की, उस त्रिभुज की साइड डी ई के बराबर है। इस त्रिभुज की भुजा ए क्यू उसके डी एफ के बराबर है। यहां लिख दोगे बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। तो तीन चीजें बराबर हो गई, इसलिए ये त्रिभुज ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ के साथ, यानी कि सर्वांगसम होगा। और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो इस केस में एंगल पी ई के बराबर हो जाएगा और एंगल क्यू एफ के बराबर हो जाएगा। जो कोण पी है वो ई के, चूंकि जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो ये तीन चीजें बराबर होने के बाद अन्य तीन चीजें स्वतः ही बराबर हो जाती हैं। तो अब चलेंगे चित्र में, नोटिस करें चूंकि AP जो है DE के बराबर है और AQ जो है DF के बराबर है और गिवन क्या है उसको नोटिस करें। तो जो अनुपात दिया है उसको लिखें, तो ये है क्योंकि AB बटे DE बराबर AC बटे DF। तो जो DE और DF है वो AP और AQ के बराबर है, यानी कि AB अपॉन इस DE की जगह पर AP लिख सकते हैं और इस DF की जगह पर AQ लिख सकते हैं। अब AB अपॉन AP इक्वल टू AC अपॉन AQ को जरा पलट के देखें तो ये बनेगा AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। जब ऐसा करते हैं अब त्रिभुज ABC में देखते हैं तो क्या बनता है, AP बटे AB बराबर AQ बटे AC। ये तो तभी होगा जब थेल्स थ्योरम या थेल्स थ्योरम का विलोम अप्लाई होने वाला हो। हाँ, तो इस तरह से ये भुजाएं आनुपातिक हो गई, यानी कि ये हो गया समांतर थेल्स प्रमेय के विलोम से। किस ट्रायंगल में ऐसा हो रहा है, ABC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय के विलोम से अपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम जो PQ होगा ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा BC के। जब पैरेलल हो जाएगा इसलिए जो एंगल P है वो B के इक्वल हो जाएगा और जो एंगल Q है वो C के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद P B के बराबर, Q C के बराबर। अतः आप जरा नोटिस करें कि जो P है पहले से E के बराबर है और यही P B के बराबर है। तो जब P E के बराबर है, P B के बराबर है, तो जो B है वो E के बराबर हो जाएगा। अतः B बराबर E और इसी तरह से Q बराबर F के है और Q अभी अभी बताया हो किसके बराबर आया, C के। तो C किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। तो B बराबर E आ गया, C बराबर A आ गया। अतः पहले से ही बराबर है कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। ये तीनों केस मिल गए। क्या यही प्रूव करना था? हाँ, इट्स प्रूव। तो आप देख सकते हैं कितना इजी वे में इस थ्योरम को आप प्रूव कर पाए हैं। आप इसको देखें, फिर से प्ले करके देखें, बैक करके देखें, प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रिपेयर करें। जितने भी थ्योरम है लगभग इंपॉर्टेंट थ्योरम करा रहे हैं। अब इस लेक्चर के बाद इन तीन थ्योरम्स AAA कसौटी, SSS कसौटी, SAS कसौटी जिसे कि SAS कसौटी कहते हो, इन पर डिपेंडेंट एक्सरसाइज लेकर आने वाले हैं। आप इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में। हैव अ लुक।